press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा कर अम्फान चक्रवात में हुए नुकसान के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। आपको बता दें, पीएम मोदी ने 83 दिन बाद दिल्ली से बाहर निकले हैं। लॉकडाउन और कोरोना के चलते पीएम मोदी दिल्ली में ही रहे। पिछली यात्रा 29 फरवरी को प्रयागराज और चित्रकूट की थी। बंगाल में चक्रवात तूफान अम्फान से नुकसान के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि मोदी यहां आए और देखिए कितना नुकसान हुआ है। बंगाल के लिए राहत पैकेज की मांग की थी। आज प्रधानमंत्री मोदी अम्फान से भाई तबाही का जायजा लेने सुबह कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने ममता के साथ हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। अम्फान तूफान के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे पुल टूट गए और चारों तरफ पानी पानी था। सबसे ज्यादा नुकसान 24 परगना के क्षेत्र उत्तर और दक्षिण में और दीघा में हुआ। कोलकाता में भी एयरपोर्ट काफी में पानी में डूब गया था। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। ममता बनर्जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई थी, लेकिन पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए एडवांस पैकेज की घोषणा की। इस बात से कुछ वो नाराज भी दिखी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। हालांकि ममता और मोदी में 36 का आंकड़ा रहा है, फिर भी मोदी ने ममता के किए कार्यों की तारीफ की और कहा केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बंगाल की स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र मिलकर कार्य करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा के अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के साथ मिलकर जगतसिंहपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर का हवाई सर्वेक्षण किया और मोदी ने प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द
तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। नए खबरों को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी कवरेज विज्ञापन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप ईमेल करें।